नमस्कार साथियों, शोध आलेख माला में आपका स्वागत है। आज शोध आलेख माला में 13वां शोध आलेख मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसका शीर्षक है बौद्ध दर्शन एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति, बहुजन साहित्यकार सामोता की कलम से। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत बुद्ध की भूमि है, शांति की भूमि है, जहाँ अहिंसा, प्रेम, मित्रता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय रूपी आदर्शों के लिए गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसी क्रम में बौद्ध दर्शन दुनिया भर के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्रेरणा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करने का एकमात्र पथ है। दुनिया भर के लगभग 1 दर्जन से अधिक देशों में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया गया है। आखिरकार भारत की सरजमी पर जन्म लेने वाला बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन दुनिया भर के देशों में कैसे चर्चित हुआ और इस दर्शन के माध्यम से भारत की पूरी दुनिया को सबसे बड़ी जो देन है वह है शांति, अहिंसा, समानता, मानवता, प्रेम, मित्रता की नीति। आइए साथियों, 13वें शोध आलेख में बौद्ध दर्शन किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति में उपयोगी हो सकता है, उस पर एक वार्तालाप। बौद्ध दर्शन एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति, डॉक्टर कैलाश चंद्र सामोता की कलम से। सबसे पहले शोध आलेख का शोध सारांश। आधुनिक दुनिया जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने की जद्दोजहद में निरत है, उसने इस विकास की अंधी व अक्षुण्ण दौड़ में मानवता को, शांति को और उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है, शायद इन विचारों को विस्मृत कर दिया है। उसके चिंतन में प्रगति के लिए शांति नहीं अपितु युद्ध जरूरी है। यही कारण है कि विकास की उच्चतम स्थिति पर पहुंचने के बावजूद भी शांति या स्थिरता नहीं है। ऐसे हालात में हम एक बार फिर से भारत के अतीत की ओर लौट चलते हैं तो मालूम होता है कि आज से शताब्दियों पूर्व मानवता के लिए शांति की नीति, धर्म की नीति, वसुधैव कुटुंबकम की नीति और जियो और जीने दो की नीति भारत की सरजमी पर महात्मा गौतम बुद्ध के दर्शन से आरंभ होती है। बौद्ध दर्शन क्या है और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में कैसे सहायक हो सकता है, ये मेरे इस शोध आलेख के मुख्य सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर विमर्श इस आलेख का मुख्य ध्येय है, जो शायद मानवता के कल्याण की ओर एक कदम साबित हो सके। शोध आलेख के मुख्य शब्द हैं या संकेताक्षर: बौद्ध, धम्म, अहिंसा, प्रेम, अंतर्राष्ट्रीयता, मानवता। सामान्य परिचय। दुनिया के प्रथम ज्ञात समतावादी चिंतक, जिसे मानवता के कल्याण के लिए प्रतिपादित सिद्धांतों एवं मुक्ति के मार्गवाहक होने की वजह से ईश्वर की तरह पूजा जाता है, उसे दुनिया का पहला सक्रिय मिशनरी भी कहा जाता है। बुद्धिज्म, यह वह शब्द स्वयं को बुद्ध के प्रति समर्पित करता है, जिसका सामान्य अभिप्राय होता है एक जागृत या चेतनशील मानव या प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्धिज्म या बुद्ध धर्म या दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का जीवन काल 623 ईसा पूर्व से 543 ईसा पूर्व है। तत्कालीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कोसल महाजनपद था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। ज्ञात हो कि रानी महामाया, इनका मूल नाम लुम्बिनी था, जिसे गोपा या भद्र कच्छा के नाम से भी जाना जाता था, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके अर्थात कपिलवस्तु से देवदह जा रही थी। परंतु रास्ते में ही महामाया को प्रसव पीड़ा हो गई और उसने आधे रास्ते में सामली वृक्ष के नीचे लुम्बिनी पार्क में ही अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका पारिवारिक नाम गौतम रखा गया। उस समय ये स्थान शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के नाम से प्रसिद्ध था, जो आज नेपाल के निचले तराई प्रदेश लुम्बिनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय यह स्थान बंगाल से 3 मील दूर बस्ती जिले में बुलैया के नाम से जाना जाता है। गौतम का विवाह राजकुमार यशोधरा, इतिहासकार डी डी कौशाम्बी के अनुसार बुद्ध की पत्नी का मूल नाम कच्चाना से हुआ, जो कि महामाया व प्रजापति गौतमी के
भाई शुभ बुद्ध व पमीता की बेटी और भांजी देवदत्त की बहन थी, अर्थात बुद्ध की ममेरी बहन थी। उसे बिंबा व बाधा काचना के उपनाम से भी जाना जाता था। महाअभिनिष्क्रमण अर्थात सत्य व शांति की तलाश बुद्ध का मार्ग। सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था और वे महल से परे की दुनिया को देखने के लिए उत्सुक थे। महल से बाहर की दुनिया के चार दृश्यों, एक बीमार आदमी, एक वृद्ध आदमी, एक मृत आदमी और एक सन्यासी, ने उसके जीवन को बदल दिया। वे सन्यासी से प्रेरित हुए और उसने जीवन व कष्टों को समझने और दुनिया में कष्टों का समाधान खोजने के लिए महल, अपनी सुंदर पत्नी और 7 दिन के नवजात बेटे राहुल को छोड़ दिया। इसी घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध अपने सारथी चन्ना और अश्व कंथक के साथ रात्रि को ही सत्य व शांति की तलाश में जंगल चले गए। वह दुनिया का पहला सन्यासी था जिसने तमाम सुख सुविधाओं के रहते अपनी युवा अवस्था में संसार के मोह को त्याग दिया। 6 साल की तमाम कठिनाइयों के बाद सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि न तो विलासता और न ही भुखमरी उन्हें सत्य का ज्ञान करा सकती है। इसी ज्ञान के साथ वे बुद्ध बने। ये पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जागरूक या चेतनशील। उस समय का कोई भी समकालीन शिक्षक बुद्ध की जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाया। अंततः गौतम ने व्यक्तिगत अनुभव के बाद ये महसूस किया कि अति एवं व्यति या वियोग में प्रसन्नता नहीं है। एक मध्यम मार्ग ही सत्य तक जाने का उचित रास्ता हो सकता है। अध्यात्म की सर्वोच्चता तक जाने के लिए मानवीय शरीर का स्वस्थ होना अपरिहार्य है। ध्यानमग्न बुद्ध को वर्तमान बिहार के बोध गया में पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बोधित्व या संस्कृत भाषा में बोधित्व प्राप्त हुआ। निरंजरा नदी के किनारे खड़े इसी वृक्ष को आगे चलकर बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अब गौतम को बुद्धा के नाम से पहचान मिली। वह बुद्ध के रूप में जन्मा नहीं था, लेकिन अपने प्रयासों से वह बुद्धा बन गया। अपना पहला उपदेश वर्तमान उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया और इस घटना को बौद्ध साहित्य में धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्म सत्य, चक्र यानी पहिया और प्रवर्तन यानी स्थापना के नाम से जाना गया। इसका अर्थ है सत्य के चक्र या चक्र या पहिए की स्थापना। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक भारत में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और अंततः वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। धम्मपद के अनुसार तथागत केवल शिक्षक होते हैं। भगवान तृष्णाओं का विनाश करते हैं और बुद्ध व्यक्ति की बुद्धि में विश्वास करते हैं और इसे ही तथागत भगवान बुद्ध कहा जाता है। दुनिया भर के शांति अनुसंधान सिद्धांतकारों की समस्या यह है कि वे सभी सिद्धांतकार बाहरी आवरण के माध्यम से वैश्विक शांति की स्थापना करना चाहते हैं और उन्होंने शांति के आंतरिक आयाम को नज़रअंदाज कर रखा है, जो उनकी सबसे बड़ी भूल है। और बौद्ध धर्म इसी आंतरिक शांति के गठन पर बल देता है। कहा भी गया है कि युद्ध मानव मस्तिष्क से आरंभ होता है, तलवार से नहीं। बौद्ध दर्शन के अनुसार व्यक्ति का सभी प्रकार का अनुभव मन के द्वारा, मन के लिए और मन का होता है। ये बात हमें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। मानवीय गतिविधियों का केंद्र उसका मन या मस्तिष्क है। बौद्ध दर्शन या बुद्धिज्म क्या है? बिना किसी अदृश्य सत्ता के स्वयं की अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान, स्वयं के प्रयास और स्वयं की बुद्धि से प्राप्त ज्ञान ही किसी को बुद्ध बनाता है। यानी कि अनुभव मूलक पद्धति के माध्यम से जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं वह बुद्ध है। बुद्ध विवेकशील व्यक्ति, जागरूक या चेतनशील मानव है। वह बुद्ध के रूप में जन्मा नहीं था, लेकिन अपने प्रयासों से वह बुद्ध बन गया। बुद्ध पाली भाषा का शब्द बुद्ध से बना है, जिसका अर्थ है समझना, जागरूक होना या जान लेने वाला। मिजिमा निकाय में उद्धृत है कि बौद्ध धर्म एक गहन सिद्धांत है, देखने व समझने में कठिन है, उदात्त व शांत है,
सूक्ष्म है, विद्वानों के समझने योग्य है। ये अन्य किसी की तरह कोई रिलीजन नहीं है, अपितु धम्म है। इसीलिए ये पूजा एवं अंधविश्वास की धारणा को नहीं मानता है, ये ज्ञान आधारित विश्वास की बात करता है। बुद्ध का धम्म पद कहता है कि कोई बुराई स्वयं के द्वारा ही की जा सकती है, कोई स्वयं के द्वारा ही शुद्ध होता है, कोई स्वयं ही बुराई से बच सकता है, कोई अपने ही द्वारा शुद्ध हो सकता है। पवित्रता या शुद्धता और अपवित्रता या अशुद्धता स्वयं व्यक्ति पर ही निर्भर है। कोई भी किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ और व्यक्ति का दास नहीं होता है। एक बुद्धिस्ट के लिए चिंतन की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। अतः संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो बुद्धिज्म का मतलब उस दर्शन से है जो कि एक व्यक्ति की विवेकशीलता, स्वतंत्रता, समानता, मैत्री, प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा इत्यादि मूल्यों की अनुपालना करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बुद्ध धर्म के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं जो कि दुनिया भर में शांति की स्थापना कर सकते हैं? बुद्ध का धम्म का सिद्धांत तार्किकता, मानवता, समता, स्वतंत्रता, दया, प्रेम, करुणा, सत्य व अहिंसा पर आधारित है। धम्म पाली भाषा का शब्द है जो कि संस्कृत भाषा के धर्म शब्द के समान अर्थ रखता है, अर्थात मानवीय आचरण के नियम जो कि जीव जगत के लिए कल्याणकारी होने के कारण सबके लिए अनुकरणीय होते हैं। ये आचरण या लोक व्यवहार को व्यक्त करता है। ये विश्व के अन्य अपनी विशिष्ट धार्मिक पहचान की दास्ता को स्थापित करने वाला धर्म नहीं है, अपितु मानव मात्र के कल्याण की धारणा में विश्वास करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में इस बौद्ध दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय शांति सिद्धांत को सुरक्षा के साथ समाहित किया गया है। बुद्ध धम्म और संघ इन्हीं मानवीय आदर्शों के प्रतिनिधि हैं। शांति स्थापना के बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांत निम्न हैं। 4 अरिय सच या आर्य सत्य। बुद्धिज्म के मूल चिंतन में 4 अरिय सच या 4 पवित्र सत्य की धारणा विद्यमान है। इन्हें धम्म या चक से जुड़े 4 सच के नाम से आरंभ किया गया था। इनमें प्रमुख हैं दुख, दुख समुदय या दुख की उत्पत्ति, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, यानी दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। इन्हें दुख, दुख कारक, दुख विनाश और दुख विनाश के मार्ग के रूप में भी आसानी से समझा जा सकता है। सत्य को न जानना भी वेदना है। याद रहे कि बुद्ध ने 4 अरिय सच की धारणा का प्रतिपादन किया था, जिसे बाद में भाष्यकारों ने गलती से 4 आर्य सत्य कर दिया गया। इस तरह से विचार किया जाए तो 5 उपादान स्कंद या भाग रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान दुख हैं। प्रत्येक प्रकार के दुख का हेतु या कारक या कारण तृष्णा है। इसके 3 प्रकार: काम की तृष्णा, भव की तृष्णा, विभव की तृष्णा। तृष्णा के निरोध व परित्याग को ही दुख निरोध या विनाश कहा जाता है। तृष्णा के नाश से उपादान स्कंद यानी संग्रहण का निरोध होता है और उपादान निरोध से भव या संसार का निरोध होता है और भव या लोक निरोध से जन्म या पुनर्जन्म का विभव निरोध होता है और पुनर्जन्म या विभव निरोध से सभी प्रकार के दुखों का निरोध होता है। ये बुद्ध के दर्शन का केंद्रीय बिंदु है। पहले 3 पवित्र सत्य बुद्धिज्म के दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अंतिम सत्य बुद्धि नीति शास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। दुख निरोध या विनाश के मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इन्हें 3 स्कंदों में विभाजित किया गया, अर्थात ज्ञान या प्रज्ञा, शील या सदाचार और समाधि या योग। बुद्ध दर्शन शांति स्थापना के बाह्य कारकों को नकारता नहीं है, परंतु हमें सत्यता के लिए तैयार करता है कि हम केवल एक पक्षी होकर समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, अपितु हमें शांति स्थापना के आंतरिक कारक के साथ बाहरी कारक को जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अंततः मन ही इसका सर्जनकर्ता और विध्वंसक होता है। संघर्ष व हिंसा हमारे मन से उदित होते हैं। हम बाहरी आवरण में अपने अंदर की प्रतिक्रिया को ही प्रस्तुत करते हैं। अष्टांगिक मार्ग। जैसा कि सर्वज्ञात है कि तथागत ने दुख निरोध या विनाश के मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से पहचान दी है। बुद्ध ने बताया है कि न तो हम उच्चतम सुख के मार्ग पर और न ही अति दुख के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए, अपितु हमें मध्यम मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के नियमों की वकालत करता है। मध्यम मार्ग को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य 8 तत्व निम्न हैं। ठीक दृष्टि,
सम्यक दृष्टि या दर्शन का अर्थ है कायिक, वाचिक, मानसिक या मन, वचन व कर्म से भले बुरी कर्मों का ठीक ठाक ज्ञान होना। कायिक के तहत हिंसा, अहिंसा, चोरी, अचोरी, व्याभिचार, अव्याभिचार। वाचिक के अंतर्गत मिथ्या भाषण, अमिथ्या भाषण, चुगली, चुगली नहीं करना, कटुभाषण, कटुभाषण नहीं करना, बकवास, बकवास नहीं करना। मानसिक के अंतर्गत लोभ, अलोभ, प्रतिहिंसा, अप्रतिहिंसा, झूठी धारणा, अझूठी धारणा। ठीक संकल्प, बुद्ध के चिंतन में राग, हिंसा, प्रतिहिंसा रहित संकल्प को ही ठीक संकल्प कहा जाता है। हमें किसी के प्रति अति प्रेम, हिंसा अथवा हिंसा के बदले हिंसा के विचार को कभी नहीं अपनाना चाहिए। ठीक संकल्प स्वयं व्यक्ति के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए और सबके लिए श्रेष्ठतम विचार है। ठीक वचन, अष्टांगिक मार्ग के तीसरे चिंतन को ठीक वचन के नाम से जाना जाता है। झूठ, चुगली, कटुभाषण, बकवास से रहित मीठी वाणी ही ठीक वचन है। ठीक कर्म, इसका अभिप्राय कर्म में दोष के अभाव से है। बुद्ध के चिंतन के अनुसार हिंसा, चोरी, व्याभिचार रहित कर्म ही ठीक कर्म है। ठीक जीविका, झूठी जीविका को छोड़कर सच्ची जीविका को चलाना ही ठीक जीविका है। बुद्ध ने उस समय प्राणी हिंसा संबंधी जीविका को ही निम्न या झूठी जीविका कहा है, अर्थात हथियार या व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार और विष का व्यापार या जीविका झूठी जीविका है। ठीक प्रयत्न, इंद्रियों पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने व अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करने व कायम रखने का प्रयत्न या व्यायाम या अभ्यास ही ठीक प्रयत्न है। ठीक स्मृति, काया, वेदना, चित्त और मन के धर्मों को, ठीक स्थितियों को और उनके मलिन, क्षणिक, विध्वंसी होने को सदैव स्मृत रखना ही ठीक स्मृति है। ठीक समाधि, चित्त की एकाग्रता को ही ठीक समाधि कहा जाता है। मन के विक्षेपों को हटा देना ही ठीक समाधि का योग है। धर्म की नैतिकता का सूत्र पंचशील, हिंसा नहीं करना पहला शील है। दूसरों की हत्या या अपनी हत्या नकारात्मक भाव से की जाती है, जो कि पहले आचरण का उल्लंघन है, अतः हिंसा नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करना, ये अपने लोभ पर काबू पाने और दूसरों की संपत्ति का सम्मान करने से संबंधित है। व्याभिचार न करना, यह प्रेम एवं अपनेपन का उल्लंघन है। हमें कदापि अपने चरित्र के विध्वंस की ओर गमन नहीं करना चाहिए। असत्य न बोलना, सत्य ही मानव हित का आधार है, असत्य मानवीय कल्याण के परे है। मादक द्रव्यों का सेवन न करना, यह स्व जागृति चेतना के विरुद्ध है। यदि आचरण का यह नियम तोड़ा जाता है तो अन्य शील विखंडित होने की संभावना अपने आप बन जाती है। साथियों, बौद्ध दर्शन के उपयुक्त तीन सिद्धांत अरिय सत्य, मध्यम मार्ग और पंचशील अंतर्राष्ट्रीय शांति के मूल घटक हैं। यदि दुनिया भर में इन पर बल दिया जाए तो अशांति व हिंसा को मानवीय सभ्यता से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। भारतीय चिंतन की एक समृद्ध व गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा है, जिसके लिए उचित, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन व अनुभव मूलक अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि इस चिंतन को वैश्विक पटल पर उकेरने की सार्थक कोशिश की जाए तो भारत ज्ञान के क्षेत्र में निसंदेह विश्व गुरु बन सकता है, अन्यथा नहीं। सत्य ज्ञान के साथ ही वेद सामान्यकरण संभव है, मिथ्या ज्ञान के सहारे नहीं। ये भारत के सत्ताधारियों को समझना ही होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक भारत का आम आदमी अपनी ज़िंदगी को सरल नहीं बना सकेगा। मनुष्य को क्रोध पर, दया से, बुराई पर भलाई से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने को एकमात्र पथ है। उपसंहार, भारतीय परंपरा में सर्वज्ञात है कि कस्तूरी की तलाश में मृग जंगल दर जंगल भटकता रहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वह उसकी नाभि में ही छिपी हुई है। मानवीय आदर्शों की खोज में हम पश्चिमी चिंतन के पीछे भाग रहे हैं, वह तो आखिरकार भारतीय चिंतन की बौद्ध परंपरा में ही अंतर्निहित है। आवश्यकता उसे पहचानने की है। सर्वज्ञात है कि बुद्धिज्म का मूल ध्येय मानव को पीड़ा से मुक्ति दिलाना है। इसके लिए एक ऐसे बाहरी आवरण की आवश्यकता है जो कि व्यक्ति के जीवन को आसान व सरल बना सके और उसे ज्ञान की ऐसी उपलब्धि कराए कि वह स्वयं व दुनिया की प्रकृति को समझकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने में सफल हो। गौतम बुद्ध मौलिक दार्शनिक चिंतक थे, जिन्होंने अनुभव मूलक पद्धति का सहारा लेकर मानवीय जीवन के सत्य को समझा है। उनकी शिक्षाओं में वर्तमान पाश्चात्य मूल्य, जिन्हें समता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि के नाम से जाना जाता है, वे पहले से ही विद्यमान थे और इन्हीं की बदौलत सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के यश व प्रसिद्धि को दुनिया भर तक प्रसारित किया।
आज अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बाह्य घटकों की नहीं, आंतरिक घटकों को पहचानने, उनका प्रचार करने व उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक बनाने की आवश्यकता है। सम्राट अशोक की तरह भारत सरकार को फिर से शांति की इस मशाल को अपने हाथों में उठाना ही होगा। अंत में अंतर्राष्ट्रीय शांति का एकमात्र विकल्प भारतीय बौद्ध दर्शन में निहित है, अन्यथा राष्ट्र संघ हो या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्य संगठन भी द्वितीय महायुद्ध से लेकर कोरिया संकट तक और कोरिया संकट से लेकर हाल ही के यूक्रेन संकट अथवा फिलिस्तीन संकट अनवरत चलते रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल एक कागजी सपना बनकर रहेगी। ये था साथियों, बौद्ध दर्शन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति की ध्येय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।